तो इस लेक्चर में हम लोग एमसीक्यूज न्यूमेरिकली करेंगे। तो देखते हैं इस लेक्चर में हम लोग कितना न्यूमेरिकल कर पाते हैं। तो हमारा पहला न्यूमेरिकल है, इफ़ 2 raised to the power a is equal to 3। एक ये इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन है 9 raised to the power b is equal to 4, देन द वैल्यू ऑफ a एंड b। और हमारे चार चार ऑप्शन दिया हुआ है, तो कौन सा सही होगा वो पता करना है, a और b की वैल्यू क्या आएगा। तो देखो यार, इस तरह का जो सवाल आता है ना, तो इस तरह के सवाल में अक्सर बच्चे बोलते हैं कि आखिर ये कैसे बनेगा। कभी कभी बच्चे बोलते हैं कि मतलब इसको जो है किस नज़रिए से देखें कि दिमाग में स्ट्राइक करेगा क्या, या ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा। तो उस चीज़ को पहले हम समझते हैं, मतलब उस पॉइंट को हम समझते हैं कि क्वेश्चन को किस नज़रिए से हमें देखना चाहिए, ताकि हमारे दिमाग में वो प्रोसेस हो, स्ट्राइक करने लगे कि हाँ चलो इस तरह से करें तो बन जाएगा। तो पहले उस चीज़ को हम समझते हैं। तो देखो यहाँ पे है कि पहला इक्वेशन है हमारा 2 raised to the power a is equal to 3। ये इक्वेशन है। और दूसरा इक्वेशन, ये हमारा पहला इक्वेशन है। और दूसरा इक्वेशन है कि 9 raised to the power b is equal to 4। ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। तो देखो क्या दोनों, सबसे पहले जो है दो, कभी भी दो इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, कभी भी अगर आपको दो इक्वेशन दिया हुआ रहता है, तो सबसे पहले आप देखिए कि उसमें कुछ सिमिलैरिटीज है क्या, क्या हम उसको किसी तरह से रिप्लेस कर सकते हैं क्या किसी को। तो सबसे पहले हमें सिमिलैरिटीज खोजना चाहिए इस तरह के सिचुएशन में, कि अगर दो इक्वेशन दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम दोनों इक्वेशन में कुछ सिमिलैरिटीज खोजने की कोशिश करेंगे, ताकि उसको हम रिप्लेस कर सकें। क्योंकि जब दो इक्वेशन दिया हुआ रहता है ना यार, तो बिना इसको चीज़ों को रिप्लेस नहीं करके सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसीलिए जो है सबसे पहला काम हम करेंगे कि हम सिमिलैरिटीज खोजेंगे। तो जैसे हम देख रहे हैं कि पहला इक्वेशन में हमारा 2 raised to the power a एंड इज 2 raised to the power a is equal to 3 है। तो हम दूसरा इक्वेशन में भी अगर देखें, तो हम जो है इसको भी जो है ना 2 और 3 के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको करेंगे 3 2b इज इक्वल टू 2 पे पावर 2। जैसे कि पहला इक्वेशन जो है 2 और 3 केस में था, तो इसको भी हम 2 और 3 केस में ला दिए, है ना। अब ये हो गया। अब देखते हैं कि हम दोनों इक्वेशन में कॉमन क्या निकाल सकते हैं। कॉमन कुछ निकाल सकते हैं क्या? हैं? कॉमन नहीं निकाल सकते। तो हम जो है किसी की वैल्यू को जो है, जैसे ए और बी, तो हमारे पास दो कॉमन नहीं निकल रहा है, मैंने देख लिया। तो अब ए और बी दो वेरिएबल है हमारे पास, तो हम किसी एक को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। देखो ऐसे करते हैं कि टेकिंग पावर 1/2b ऑन बोथ साइड। ठीक है। तो ये वाला है सेकंड वाला। इसमें जो सेकंड वाला हमारा क्वेश्चन है, उसमें लेते हैं कॉमन, क्योंकि मैंने 1/2 बी लिया हूँ ना, तो हो सकता है कि यहाँ से इसको बी को पहले एलिमिनेट करके देखता हूँ। तो ये हो जाएगा 3 2b हो गया। पावर में इसको तो 1/2b इज इक्वल टू 2 पे पावर 2। ये पावर में है तो 2b 2b, यहाँ 1 है और यहाँ पे 2 है। तो देखो सबसे पहले हम ये 2b और ये 2b कैंसिल कर सकते हैं। ये क्या है, 2 है, 2 और 2 को कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 3 इज इक्वल टू 2 पे पावर 1/b, है ना। 2 पे पावर 1/b मिल जाएगा हमें ऐसे। अब देखो
अब दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं। ये भी एक इक्वेशन बन गया, इक्वेशन 3। अब देखो, कंपेयरिंग 1 एंड 3, तो क्या हो जाएगा, 1 में है, क्योंकि यहाँ पे कंपेरिजन यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, कहाँ यहीं भी 3 है, इक्वेशन 1 में और 3 में। तो हम वहाँ पे ले लेंगे 2, 2 पे पावर a, और 3 के जगह में हम इसको रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 1 अपॉन b, ये हो गया। अब देखो, 2 पे पावर a है और 2 पे पावर 1 अपॉन b है, इससे क्या मतलब होता है कि दोनों पावर बराबर होगा, a इज इक्वल टू 1 अपॉन b। अब b को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे, तो क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू 1। यहाँ से हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, इस तरह से लेते हैं। तो हमारा न्यूमेरिकल नंबर सेकंड कुछ इस तरह से है कि इफ लोग इतना टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3। इसको इस तरह से रीड करते हैं, बस ऐसे सुनो। लोग इतना, ये है, इतना सारा मैं बोल नहीं रहा हूँ इसलिए इसको इतना बोल रहा हूँ, समझो। लोग इतना टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3, देन सम ऑफ डिजिट्स ऑफ x इज। यहाँ पे ये कह रहा है कि ये लोग दिया हुआ है, उसकी वैल्यू 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक वेरिएबल x है ना। मान लेते हैं कि x की वैल्यू कुछ भी आ जाए, लेट सपोज 25, 56, 78, एनीथिंग, कुछ भी आ सकता है। तो हो x की वैल्यू जो भी आएगा, तो उसमें जो डिजिट होगा ना, हो सकता है कि 1 डिजिट का हो सकता है कि 2 डिजिट का हो सकता है कि 3 डिजिट का हो। तो वो सारे डिजिट का सम कितना होगा, मुझे सम बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन को ठीक से समझो पहले। if log इतना if log इतना to the base 2 is equal to 3, then sum of digits of x is। ये इसको इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x की जो वैल्यू आएगी, x की वैल्यू में जो डिजिट होगा उसके सम का वैल्यू पूछ रहा है हमें। तो चलो शुरू करते हैं। हमें 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है। इसको ना पहले मैं जो होता है, जो जेन्युइन तरीका है वो बताता हूँ, फिर एक तरीका और बताऊंगा। तो देखो, किसको किसको याद है ये वाला फॉर्मूला, ये हमने लॉग में पढ़ के हुए आया है कि log b टू द बेस a इज इक्वल टू c। अगर ऐसे है तो जब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये b का b रह जाएगा, ये जो log का जो बेस है, ये इसको यहाँ आ जाएगा और इस पे c का पावर लग जाता है। ये log का ये फॉर्मूला है। तो इसको याद रखना पड़ेगा कि इसको ऐसे, ये वाला फॉर्मूला को याद रखोगे तभी ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो पाएगा। तो जैसे कि मैं बताया था कि जब भी हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल, तो जिस भी न्यूमेरिकल में जो भी कंसेप्ट आएगा, जो भी फॉर्मूला आएगा, उसको हम लोग वहीं पे रिकॉल करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो अभी यहाँ पे इस फॉर्मूला आया है, इसको याद कर लो, ऑन द स्पॉट याद कर लो। log b टू द बेस इज इक्वल टू c है, उसको ऐसे हम लिख सकते हैं, b जो बेस होता है वो c का जो है, यहाँ पे c है और ये बेस है, यहाँ पे b इज इक्वल टू ए पे पावर से, इस तरह से बन जाता है। ये लॉग का एक फॉर्मूला है। तो इसको याद रखना पड़ेगा कि हाँ ऐसा होता है, तब फिर हम न्यूमेरिकल में आते हैं। तो न्यूमेरिकल में हमारा ये पूरा दिया हुआ है, इज इक्वल टू 3। तो उसी फॉर्मूला को हमने, जैसे कि यहाँ पे b है ना, तो यहाँ भी b है, तो इसको जो है, ये वैल्यू जो है, इसको हम यहाँ पे एज इट इज रख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ है कि जो a है वो यहाँ पे ऐसे आया है, और यहाँ पे जो c है वो पावर में चला गया है। जो a है वो इधर आके बेस बन गया, उस पे पावर में आ गया है। तो देखो, मैंने इसको एज इट इज रख दिया, और यहाँ पे क्या है, लॉग क्या है, बेस, लॉग का बेस क्या है, 2, तो वो 2 आ जाएगा, और यहाँ पे जो नंबर था वो पावर में चला गया, तो 2 पे पावर 3 आ गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, यहाँ पे मैंने एक स्टेप जंप कर दिया हूँ, तो मैं बता देता हूँ कि क्या जंप किया हूँ। यहाँ पे 2 पे पावर 3 है, और क्या हो जाएगा, 8 हो गया इधर, और इधर 4 है, 4 को उठा के इधर लाएंगे, तो 8 - 4 हो जाएगा, तो यानी कि इसकी वैल्यू जो है 4 आ जाएगी। समझ गए ना, क्योंकि अगर इतना भी नहीं समझोगे तो फिर डूब मरो यार।
देखो यहाँ 4 है, यहाँ पे 8 आया, तो इसको तो एज इट इज मैंने यहाँ रख दिया। इस 4 को उस साइड ले गए, यहाँ पे इसकी वैल्यू 8 आ रहा, 8 माइनस 4 4 आ गया, ठीक है ना। तो अब जो है सेम यही फॉर्मूला को फिर से एक बार हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, x है, तो यहाँ x इधर रह गया एज इट इज, और ये 3 है, 3 इधर आ जाएगा और 4 जो है पावर बन जाएगा। तो वही वह यहाँ पर 3 आ गया है, उसके 4 जो यहाँ पर पावर बन गया है। तो ये जो है इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा, मैं तो डायरेक्ट ये वाला जो है 3 का जो पावर 4 है इसकी वैल्यू 81 आता है। फिर भी मैंने यहाँ पे तो मैं बता दिया है कैसे आया है। तो अगर 4 बार लिखेंगे हम 3 3 करके, तो ये 3 9 9 9 9 81, 81 आ गया, इसकी वैल्यू 81 आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, 81 तो है, कोई जो लोग हड़बड़ी में काम को जल्दी सॉल्व करने का, जल्दी सॉल्व करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, वो तो इसमें लगा के चला जाएगा, लेकिन ये आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मांगा है ना, द सम ऑफ डिजिट ऑफ एक्स, ये जो 81 आया है, 81 का जो 81 में जो डिजिट है उसका सम मांगा है, तो यहाँ पे सम मांगा है। लेकिन ऑप्शन में कंफ्यूजन करने के लिए देखो इसने 81 भी देख के रखा है, तो जो हड़बड़ी में है तो वो गड़बड़ी करके चला जाएगा। उसके बाद जो है हम अगला आगे प्रोसीड करते हैं। तो सम ऑफ डिजिट इज इक्वल टू 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9, तो देखो 9 भी आंसर दिया हुआ है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। सो बी इज द आंसर, हमारा बी आंसर हो गया। तो ये तो हो गया, मतलब जो जेन्युइन तरीका है उससे समझने की बात हो गई। देखो, अगर तुम्हें नहीं समझ में आया ना, तो तुम उसको पीछे चले जाओ, उसको फिर से देखो, समझ में आ जाएगा। और एक चीज़ इसमें मैं बताता हूँ कि कुछ लोग जो है तुक्का मारते हैं, तो तुक्का कैसे मारना है, उसे मारना तो नहीं चाहिए, पर फिर भी अगर होता है कि कभी कभार हमारे पास टाइम नहीं है यार, चलो क्वेश्चन मान लो मैं इसको पढ़ लिए, होता है कि हाँ 10 मिनट बचे हैं, 10 क्वेश्चन बचे हैं, तो फटाफट एक क्वेश्चन रीड करेंगे और मुझे मान लो बाई चांस का तुक्का मारना पड़े। अगर बाई चांस मारना पड़े, टाइम नहीं हो तब करना है, नहीं तो ऐसा मत करना कि भाई चलो मारते हैं, तो कैसे नहीं करना है। होता है कई बार एग्जाम में ये टाइम नहीं बचता है, तब तुक्का अगर मारना हो तो सेंस क्या लगाएंगे वो मैं बता देते हो। यहाँ पे x की वैल्यू जो है ना, x सम मांगा है, सम x की वैल्यू है, सपोज x कितना डिजिट में आएगा यार, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट। तो देखो है ना, ये मतलब 5 डिजिट, 4 डिजिट, 3 डिजिट ये सब आने का चांसेस बहुत ही कम है। तो सबसे पहले देखो कि यहाँ पे जो है एक 81 है और एक 56 है, तो मतलब कितने डिजिट में आ गए, जैसे कि 4, 5, 6, 7, 8, 9, या फिर इधर 9 ले लें, तो ये सबको जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, इतना सारा डिजिट में तो आएगा नहीं। तो मतलब सम करेंगे तो सम 81 सम आएगा क्या, कितना डिजिट में आएगा जो सम 81 आएगा, यहाँ पे समझो कि अगर x की वैल्यू कितना डिजिट में आएगा जो उसकी डिजिट को सम करेंगे तो 81 आएगा, इसलिए डायरेक्ट ये ऑप्शन तक भाई खत्म हो गया, चलो ये ऑप्शन हट गया, अब ये हो ही नहीं सकता। 56 भी है, काफ़ी ज़्यादा है, तो ये ऑप्शन को भी हम लोग मान लेंगे कि ऑप्शन नहीं होगा। अब बचा दो, 8 और 9, तो अगर तुक्का लगाना ही है तो ये तुम्हारा 50-50% का चांस बन रहा है। पहले क्या था, 100% होता है, तो एक को हटाए तो 75 हुआ, फिर एक को हटाए, जैसे कि पहले जो होता है ना, 4 ऑप्शन है तो हमारा हर एक ऑप्शन पे 25% का चांसेस होता है। लेकिन मैंने इसको नेगलेक्ट कर दिया, इसको भी नेगलेक्ट कर दिया, लॉजिक से। लॉजिक कैसे, कि मतलब x की वैल्यू कितना डिजिट में आएगा जो उसका सम करेंगे जो 56 और 81 आएगा, तो ये फाइव है ना यार, 5-6 डिजिट में आएगा तब जाके आएगा, तो इसीलिए उसको हम मान लेते हैं कि इतना डिजिट में नहीं आएगा, मान लेते हैं। सेंसेबल होता है ना, सेंसेबल लॉजिक लगाना है कि मान लेते हैं कि नहीं आएगा, तो उसको वहाँ से नेगलेक्ट कर देंगे। और बचा 9 होते, तो अब देखो पहले हर एक ऑप्शन में 25% का चांस था, अब दो ऑप्शन में नेगलेक्ट कर दिया, तो अब दो ऑप्शन बचे, अब दोनों में 50-50% का चांस हो गया। तो अब 4 की जगह 2 ऑप्शन बचे मेरे पास, क्योंकि 2 को मैंने नेगलेक्ट कर दिया लॉजिक से। तो अब 2 बचा, 2 में से चाहे 9 लगाओ या 8 लगाओ, अगर 9 लगा दिए तो तुम सही हो, और 8 लगा लिए तो फिर वही बेकार ही हो गया यार। चलो कोई नहीं। वैसे तो ये समझ में आ गया है ना, और इस चीज़ को जो ऑथेंटिक तरीका है उसको जो अच्छे से समझो, क्योंकि करना तो उसी से, वो तो मैंने ऐसे ही बता दिया कि कई बार होता है कि एग्जाम लास्ट टाइम में टाइम नहीं बचता तो करना पड़ता है।